दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। रंगीली भाभी दिल को छू जाने वाली कहानी है, शुरू से अंत तक जरूर सुनना। आज होली थी, बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है। बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल से गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपेंद्र ने कहा, कौन है? माला कहा, अरे पहचानिए पहचानिए। दीपेंद्र ने कहा, माला? ओहो माला भाभी। माला ने कहा, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी ही नहीं बल्कि दिव्या और रजना भाभी भी है। दिव्या और रजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपेंद्र कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ, होली है होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे जैसे ऐसे ही रंगे। एक रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ 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 हाँ। ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपेंद्र की ओर देखते हुए कहा। माला ने कहा, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपेंद्र पर डालने लगी। दीपेंद्र ने कहा, अरे अरे हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगे? माला ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपेंद्र ने कहा, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे आप लोग? दिव्या आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं हम। उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा। दीपेंद्र ने कहा, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है क्या? दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी। रजना ने कहा, क्यों देवर जी, आ रहा है ना भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपेंद्र ने कहा, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। माला ने कहा, अरे ऐसा क्यों? दीपेंद्र ने कहा, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग? अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या कहा, अरे यार ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियों ने कहा, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपेंद्र ने कहा, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हो छोड़िए छोड़िए ना, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद दीपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपेंद्र ने कहा, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगोली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रजना भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपेंद्र ने कहा, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियों ने कहा, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि
सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभीियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया। दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार माला भाभी पर गई थी। माला भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। माला भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपेंद्र ने कहा, वाह कितनी सुंदर है ये, क्या तीखे नैन नक्श है इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी माला भाभी की नजर दीपेंद्र पर गई। दीपेंद्र और माला दोनों की नजरें मिली। दीपेंद्र बिल्कुल झोंक गया। तभी माला भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। माला भाभी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटका हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती। दोनों ने इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था और वे घंटों बातें भी करने लगे थे। माला ने कहा, अरे यार फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपेंद्र ने कहा, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। माला ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन कुछ बातें के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर माला भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई। दीपेंद्र ने सोचा, क्या बात है, बहुत देर हो गई, माला भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपेंद्र बेबसी से माला का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र माला की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपेंद्र ने सोचा, अरे ये कौन है, पहले तो कभी माला भाभी के यहाँ नहीं देखा। माला, रजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिव्या ने कहा, सच में यार बहुत ही हैंडसम है वो। रजना ने कहा, अच्छा पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजा ले रही है और हमें अब बता रही है। माला ने कहा, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या ने कहा, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपेंद्र रजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती हैं तो दीपेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा। दीपेंद्र ने कहा, वाह इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3 रंगीली भाभीियों का प्यार। वाह दीपेंद्र क्या किस्मत पाई है। माला, रजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पतियों पर बहुत भरोसा था लेकिन वो उनके भरोसे को तार कर रही थी। बहरहाल दीपेंद्र तीनों रंगीली भाभीियों के
हाथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। माला, रजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा साथ में आसमान पर जा पहुँचा। माला का पति, ये सब क्या है? क्या है ये सब? माला जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं। पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। माला का पति ने कहा, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। रजना और दिव्या के पति ने कहा, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? दीपेंद्र, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पति ने कहा। माला का पति ने बोला, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए तुम लोग आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ, उनकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा। दीपेंद्र बोला, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके, जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। माला ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा। तीनों के पति ने बोला, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एक कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।